हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका अपने प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। आज हम HCF और LCM अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF अर्थात मैसे ज्ञात किया था। आज की क्लास में हम पूर्णांकों का मैसे और लैसे ज्ञात करेंगे और उनमें संबंध जो होता है HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांक का गुणनफल, इसकी सत्यता की भी जांच करेंगे। आज जिस हम विधि का उपयोग करेंगे वो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। हमारा इस पर आधारित पहला उदाहरण है 336 और 54। इन दोनों का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आपको दिख रहा है इकाई का अंक 6, इसलिए 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 13 हो जाएगा। 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 168 में वापस 2 का भाग देंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। पुनः वापस 2 का भाग जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। पुनः वापस 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जाएगा 3 का भाग, क्योंकि दोनों अंकों का योग 3 है। यह 3 का गुणज होता है तो 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग देंगे 21 में 7 बार। 7 स्वयं अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही भाग जाने वाला है और प्राप्त होगा 1। दूसरा हमारा पूर्णांक दिया गया है 54। 54 में भी सबसे पहले हम भाग देंगे यहाँ पर 2 का। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 का भाग जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 2 और 7 9 है, जो 3 का गुणज है। 3 9 27। 9 में पुनः 3 का भाग जाएगा और 3 में 3 का भाग जाएगा। तो इस तरह से हमने 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब हम इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। 336 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 4 बार गुणा हो रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 की घात प्राप्त हुआ 4 और 3 गुणा 7। ऐसे ही 54 प्राप्त हो रहा है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात 2 की घात तो 1 ही रहेगी, लेकिन 3 की घात है 3। अब हमको देखना है यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे HCF अर्थात मैस है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इसमें सार्वगुणनखंड होता है वही कहलाता है HCF। तो सार्वगुणनखंड यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 की घात 4 और यहाँ पर 2, तो हो गया सार्वगुणनखंड 2। ऐसे ही 3 और 3 की घात 3 में सार्वगुणनखंड है 3। तो सार्वगुणनखंड प्राप्त हुआ हमें 2 गुणा 3 अर्थात 6। यही इनका कहलाएगा मैसे या HCF। इसलिए मैसे अर्थात HCF बराबर 6। अब हमको निकालना है LCM, और LCM अर्थात लैसे का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो कॉमन मल्टीपल है वो अपना 2 की घात 4 और 2, यहाँ पर तो 2 की घात 4 अधिकतम है। फिर है 3 है यहाँ पर और यहाँ पर है 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 आएगा। और है
जो गुणनखंड बच गया वो भी आएगा लैसे में, ये ध्यान रखना है। लैसे के अंदर हमारे सभी गुणनखंड आते हैं और जो कॉमन गुणनखंड होता है उसकी उच्च घात आती है, जबकि मैसे में कॉमन गुणनखंड की निम्न घात आती है। तो 2 की घात 4, 3 की घात 3 गुणा 7। इसको हल करेंगे, 2 की घात 4 को अगर हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 16। 3 की घात 3 को हल करेंगे तो प्राप्त होगा 27 और 7 ऐसे के ऐसे। अब इन तीनों का जो गुणा होगा वही कहलाएगा LCM। तो 16 को 7 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 16 सत्ते 112। 112 को गुणा करेंगे 27 से, तो यहाँ पर आप रफ काम कर सकते हैं। 112 गुणा 27, 27 दूनी 54 की 4 हासिल लगी 5, 27 से कम 27 और 5 32 की 2 हासिल लगी 3, 27 से कम 27 और 3 3। तो इस तरह से हमको इन तीनों का गुणनफल प्राप्त हुआ 3024। तो में से तो प्राप्त हुआ 6 और ले से प्राप्त हुआ 3024। अब हमको करनी है सत्यता की जांच। तो जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो जो ये सूत्र लिखा हुआ है HCF गुणा LCM बराबर आना चाहिए पूर्णांकों का गुणनफल। HCF हमारा था इस सवाल में 6, LCM 3024 और पूर्णांकों का गुणनफल है 336 और 54। तो 336 गुणा 54, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल लगी 1, तो 6 तिया 18। इस तरह से इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हुआ 18,144। अब इन दोनों का भी गुणा करेंगे 336 को 54 से, तो भी हमें यही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार 336 और 54 का गुणनफल क्या है। 4 छिक्के 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 हासिल लगी 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छिक्के 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 हासिल लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 की 1 8। तो इस तरह से हमने देखा कि इन दोनों का गुणा भी 18,144 प्राप्त हुआ। तो जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है अर्थात HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं यह सत्य है। हमारा अगला उदाहरण है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैसे और लैसे ज्ञात करना। इसमें आपको जांच नहीं करनी है सत्यता की। तो इसमें हम एक सवाल लेते हैं जिसमें हमको 3 पूर्णांक दिए गए हैं 40, 36 और 126। तो इन तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे HCF और LCM। तो सबसे पहले 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे यहाँ पर, फिर पुनः 2 का भाग जाएगा 10 प्राप्त होएगा, फिर पुनः 2 का भाग देंगे 5 प्राप्त होएगा। अब 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार। जैसे ही यहाँ पर एक शेष बचता है वैसे ही हमारा पूरा अभाज्य गुणनखंड समाप्त। अब करते हैं 36 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे 18 बार, पुनः 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। इस तरह से ये भी गुणनखंड समाप्त। तीसरा हमारा 126। 126 में सबसे पहले वापस 2 का भाग जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की शुरुआत हमेशा होनी चाहिए आपके 2 से।
2 का भाग नहीं जाए फिर भाग देना है 3 का, फिर 3 का भाग नहीं जाए तो भाग देना है 5 का, 5 का नहीं जाए तो 7 का, 7 के बाद 11 का, 11 के बाद 13 का, 13 के बाद 17 का, 17 के बाद 19 का। इस तरह से इस क्रम में आपको हमेशा अभाज्य गुणनखंडों में भाग देना चाहिए। तो 2 का भाग देंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। पुनः यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा यहाँ पर 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग, 3 सत्ते 21, फिर 7 का भाग, 7 एकम 7। तो इस तरह से हमने इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। सबसे पहले लिखेंगे 40 के अभाज्य गुणनखंड। 40 के अभाज्य गुणनखंड 3 बार 2 और 1 बार 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 अर्थात 2 की घात 3 और आएगा 5। 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार 2 है और 2 बार ही 3 है, तो 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2। फिर है हमारे 126। 126 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, 3 की घात 2 और 7। दो, 3 की घात 2 और 7। सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पर में से अर्थात HCF। तो जब हम में से या HCF निकालेंगे तो हमें लेना है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब अधिकतम घात जो कॉमन है। यहाँ पर देखिए 2 की घात 3, 2 की घात 2 और यहाँ पर केवल 2। तो इस तरह से यहाँ पर सार्वगुणनखंड में आएगा 2 और कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है और 7 इन दोनों में नहीं है। तो इस तरह से HCF अर्थात में से हो गया HCF, तो में से बराबर हो गया 2। और ज्ञात करेंगे हम LCM। LCM में हमको लेनी है जो अधिकतम घात है। LCM को शॉर्ट में लिखते हैं ले से। अधिकतम घात अब 2 की यहाँ पर है तो 2 की घात लेंगे 3। 3 की घात अधिकतम है यहाँ पर 2, 5 एक बार है और 7 भी एक बार है। हल करेंगे 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 होता है और 5 गुणा 7। अब गुणा करेंगे इन सबका, 8 पंजे 40, 40 को गुणा करेंगे 9 से तो आएगा 360। 360 को गुणा करेंगे 7 से, तो इसको आप रफ में करके देख सकते हैं। 360 गुणा 7, 7 0 0, 7 छिक्के 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 तिया 21 और 4 25। तो प्राप्त होगा हमें 2520। तो इस तरह से जब हमने इसको हल किया तो HCF तो प्राप्त हुआ 2 और LCM लैसे प्राप्त हुआ 2520। अगला हमारा उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस उदाहरण में हमको ज्ञात करनी है आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो इसके लिए हम पहले इन तीनों के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 60 के अभाज्य गुणनखंड। दो का भाग जाएगा, फिर करेंगे 30 में 2 का भाग देंगे 15 आएगा, 15 में 3 का भाग
5। इस तरह से ये हिंदी विषय का अभाज्य गुणनखंड पूरा। अब अंग्रेजी विषय के लिए 84, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब रह गया गणित 108। इसमें भी सर्वप्रथम 2 का ही भाग देना है। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम्मे 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इस तरह से 60, 84 और 108 इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 60 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 84 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 108 के हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम इनको घातों के रूप में लिख देंगे। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। 84 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7। 108 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। तो इस तरह से हमने इन तीनों के कर लिए अभाज्य गुणनखंड। इनके अभाज्य गुणनखंडों में हम देखेंगे सार गुणनखंड, क्योंकि सार गुणनखंड जो होगा वही कहलाएगा HCF। तो सार गुणनखंड हम यहाँ लिख सकते हैं दो की घात 2 और 3 की घात, यहाँ पर केवल 3 लेना है हमको, क्योंकि सारो गुणनखंड कॉमन होता है जो छोटी घात होती है। तो सारो गुणनखंड आ गया 2 की घात 2 गुणा 3। जो सारो गुणनखंड होता है वही कहलाएगा HCF। अतः 60, 84, 108 का HCF बराबर 2 की घात 2 हो जाएगा 4 और 3 4 तिया 12। तो अब हम एक कमरे में अर्थात 12 परीक्षार्थी बिठा सकते हैं और गणित के हिंदी के प्रतिभागी हैं 60। तो हिंदी के कितने प्रतिभागी हैं? कुल 60। हिंदी के 60 प्रतिभागियों के लिए कमरे 60 में भाग देंगे हम 12 का, तो प्राप्त होगा 5। ऐसे ही अंग्रेजी के हैं 84। अंग्रेजी के 84 प्रतिभागियों के लिए कमरे बराबर 84 भाग 12। तो 12 का भाग 84 में देंगे तो 12 सत्ते 84 और अंतिम बच गया गणित। गणित के प्रतिभागी हैं 108। तो गणित के 108 प्रतिभागियों के लिए आवश्यक कमरे 108 भाग 12 है। 12 नम्मे 108।
अब हमको ज्ञात करने हैं आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो ये है हमारे आवश्यक कमरे जिनकी न्यूनतम संख्या हर विषय के अनुसार है। इन तीनों का जोड़ कर लेंगे। अतः आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर इन सबका जोड़ 5 और 7 12, 12 और 9 21। तो इन सबका जोड़ आ गया 21, अर्थात हमको यहाँ पर आवश्यक कमरे चाहिए न्यूनतम जो है 21। तो इस तरह से आज हमने अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM ज्ञात किया और उनमें संबंध को स्थापित किया तथा हमने दैनिक जीवन पर आधारित सवाल भी हल किए। तो ये हमारे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।